आज लोबिन दा के साथ हूँ। आज महाजुटान है। आज 23 तारीख को आदिवासियों लोग सब आ रहे हैं यहाँ पर। उनके बारे में इनसे जानना चाहूँगा। दादा, क्या क्या यहाँ पर है, किस बेसिस पर जुटान हो रहा है? देखिए, ये है खतियान बचाओ महाजुटान। और यहाँ जिसके हाथ में खतियान है उसके हाथ में जमीन है, जिसके हाथ में जमीन है उसके हाथ में खतियान है। मैंने जो सर्वे सेटलमेंट हुआ तो जिसका जमीन है उसी का ना सर्वे हुआ है, तो सर्वे हुआ उसके नाम पर खतियान भी बना। लेकिन ये खतियानी जमीन ये भी लूटा जा रहा है और एकदम कौड़ी के भाव में लूटा जा रहा है। जब यहाँ CNT एक्ट है, CNT एक्ट में यहाँ जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है, और ट्रांसफरेबल अगर है भी तो एक थाना के अंतर्गत मुंडा टू मुंडा, उरांव टू उरांव में ये हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल। बट आप किसी उरांव की जमीन में, किसी मुंडा के जमीन में, ये आदिवासी के जमीन में गैर आदिवासी, वो भी कहाँ के हैं पता नहीं, वो झा जी मिश्र जी, ये कैसे हो गया? यहाँ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ट्रांसफर नहीं होता, और होता है तो अपने ही अपने में। और संथाल परगना SPT एक्ट में तो आप अपने गोतिया को भी जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो जब इतना कानून सशक्त है, सबल है, मजबूत है, फिर भी यहाँ के आदिवासियों को जमीन लुटा रहा है, तो आखिर इसको कौन बचाएगा? और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने चुनावी एजेंडा में उन्होंने कहा था, चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था स्पष्ट, भी दिखा सकते हैं आपको, कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम CNT एक्ट को हम सख्ती से लागू करेंगे, ताकि यहाँ के गरीब लोगों का जमीन नहीं लुटाए, खतियानधारियों का जमीन नहीं लुटाए। और SPT एक्ट संथाल परगना में जो है उसको भी हम सख्ती से लागू करेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद भी इतने साल गुजर गए, लेकिन अभी तक एक भी आदिवासी का जमीन नहीं बच पा रहा है। दिक्कत इस बात की है, रोना इस बात का है। तो आज हमारे आदमी बेघर होते चले जा रहे हैं। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नहीं स्मार्ट विलेज बनाएंगे। लेकिन आज आदिवासियों के जमीन पर स्मार्ट सिटी बन रहा है, वो कौन रहेंगे उसमें? और दूसरी बात है कि ये अभी स्थानीय नीति, नियोजन नीति, यहाँ नियोजन नीति बना ही नहीं, स्थानीय नीति भी नहीं बना। अभी 60-40 जो ऑफर किया इन्होंने कि 60-40, तो 60 में कौन है ये देखना होगा ना। 60 में कौन लोग हैं और 40 में कौन लोग हैं? तो 60 में भी अगर आप देखेंगे तो वो भी चिन्हित नहीं किया गया है, डिफाइंड नहीं है कि कौन है यहाँ का 60 में जो खतियानधारी है। तो इसलिए हमारा कहना है कि जो खतियान, जिसके हाथ में खतियान है, चाहे कोई भी हो, जिसके हाथ में खतियान है वही का यहाँ का स्थानीय निवासी है। जैसे अभी बिहार में किया है कि पूरे हिंदुस्तान का नागरिक हो बट बिहार का निवासी हो। आज इतने छात्र और छात्राएं जो आज सड़क पर लोग उतर गए हैं, इतना उन लोगों के साथ में मारपीट भी हुआ, पानी का बौछार भी हुआ, ये अपना अधिकार को मांग रहे हैं। तो किस तरह से यहाँ के गार्जियन ने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, डिग्री हासिल कराया, और वो लोग आज नियोजन नीति में वो लोग नहीं आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं। तो क्यों बाहर के लोग आएंगे भाई? लड़ाई इस बात की है। इसीलिए हम लोगों को जगाने के लिए और सरकार को आईना दिखाने के लिए आज ये महाजुटान हो रहा है। और खास करके जिसका जमीन लुटाया है वैसे लोगों का तादाद को आज आप देखेंगे, ये चारों तरफ ऐसा हो रहा है। इसीलिए हमारा कहना है कि ये हमारा झारखंड बचाओ मोर्चा का कहना है कि जमीन कैसे बचेगा। जमीन बचेगा तो आदिवासी बचेगा, जमीन लुटा रहा है। और जब एक्ट है तो फिर एक्ट को क्यों नहीं लागू किया जाता है? हम तो अलग से कानून बनाने की बात नहीं करते। दादा, एक चीज देखा जा रहा है कि जैसे गांव है, आदिवासियों का गांव है, उसमें ही कुछ लोग जो हैं अपने ही लोग उसको जमीन को दलाल को बेच रहे हैं, और घर जा जाकर रिवाल्वर और बंदूक दिखा करके जबरदस्ती लिखवा रहे हैं। ऐसे ऐसे मेरे पास, हम लोग के पास आया है, चाहे नगरी लीजिए या चामा लीजिए या पुंदाग लीजिए, इस तरह से हो रहा है दादा। लेकिन कुछ अपने उसको कैसे सॉर्ट आउट कीजिएगा दादा? देखिए, चाहे वो दलाल हो चाहे कोई भी हो, क्यों बख्शा जा रहा है उसको? क्यों छोड़ा जा रहा है उनको? अरे जो आदमी जमीन का दलाली करता है तो वैसे लोगों को भी चिन्हित करो ना भाई। दादा, डर के मारे उन लोग थाना भी नहीं जा रहे। किस बात का डर है? अपना जब हमारे लोगों का भी गलती है। जो दलाल लोग हैं, ठीक है, एक तो गरीबी है, एक तो अशिक्षा है,
आज लोगों को कुछ पैसा वैसा थमा देता है, खाने पीने के लिए खिला पिला देता है, वही लोग दलाल हो जाते हैं और उस दलाल के माध्यम से बाहर के लोग आते हैं। तो इस पर तो कंट्रोल करना सरकार का काम है। आज यहाँ पर सरना का जमीन, मसना का जमीन, हड़गड़ी का जमीन, भोयरी का जमीन, देशवाली जमीन, ये सारा जमीन सब लूटा रहा है। ये सारा जमीन बिक रहा है। कैसे बिक रहा है? तो दादा सरकार के भी कह रहे हैं कि उन लोग आएंगे तब तो एफआईआर करेंगे तब तो, और ये उन लोग डर के मारे नहीं जा रहे हैं। तो बहुत ऐसा केस है भैया। हम कहते हैं, ए विजय जी तरह सुन ली, हम कहते हैं कि लोग नहीं जाता है। आज कहीं पर बाल विवाह होता है, अपने पता चल जाता है लोगों को, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी लोग खुद चले जाते हैं, थाना वाला लोग चले जाते हैं, बाल विवाह को रोक देता है। तो उस तरह से यहाँ पर जो गरीब है, निरीह है, जानकारी नहीं है, लेकिन ये तो जान रहे हो कोई जमीन लूटा रहा है, ये तो आवाज तो सुनते होंगे। तो फिर भी सरकार क्यों संवेदनशील नहीं हो रहा है? ये कहने का मतलब है अब जिसके मुंह में बोली नहीं है उसको तबाह किया जा रहा है, उसको लूटा जा रहा है, तो फिर भी सरकार चुप है, फिर भी प्रशासन चुप है। तो 60-40 का दादा वो तो वापस हो गया फिर। अरे 60-40 तो हम बराबर बोलते हैं यार, 60-40 से कौन चीज प्रसाद है कि बांट रहे है वो? तो नियोजन नीति वो वापस, नियोजन नीति के नहीं। देखिए ये सरकार का जो एजेंडा था, चुनावी एजेंडा था, तो क्या चुनावी एजेंडा में उस समय में उन्होंने बीजेपी से पूछा था क्या? आज ये बहाना लगा रहे हैं, वो बहाना लगा रहे हैं, वो सब नहीं चलने वाला है। आप सरकार में है, आपने जो कमिटमेंट किया है, आपका जो चुनाव में मुद्दा था, उसको तो आपको धरातल पर उतारना पड़ेगा। दादा एक चीज है, वो पर्सनल आपसे सवाल है, हेमलाल मुर्मू आ गए दादा जेएमएम में। हेमलाल मुर्मू के आने से क्या फर्क पड़ता है मेरे को? आएगा जाएगा, कौन आएगा कौन जाएगा, उससे आपको बिना क्या लेना देना है? हेमलाल मुर्मू का धमकी दे लोग आपको। हेमलाल मुर्मू आएगा तो आएगा, देखा जाएगा। सरजमीन पर मैदान में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अब चुनाव में किसको देगा नहीं देगा, हेमलाल मुर्मू आया है तो हेमलाल मुर्मू कौन नहीं जानता है? सबसे पहले तो वो कम्युनिस्ट का आदमी था, कम्युनिस्ट के बाद इसके बाद कम्युनिस्ट त्याग करके फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में आया, झारखंड मुक्ति मोर्चा में आकर के एमएलए बना, एमपी बना, मिनिस्टर भी बना, और फिर कि दूसरी जगह चला गया, बीजेपी में चला गया। बीजेपी में फिर क्या हुआ नहीं हुआ उसको रास नहीं आया, फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो ये सब लोगों को क्या विश्वास है? कोई पेंदा है क्या इन लोगों का? ऐसा कुछ नहीं है। उससे लोग भी हमारा घबराने वाला नहीं है। अगर मेरे क्षेत्र में अगर बोरियो विधानसभा में अगर इसको टिकट देता है या हमको देता है, वो तो ऊपर वाला जानेगा। अगर ऐसा हुआ इन केस, अगर ऐसा होता है तो हम तैयार हैं। और देखने में तो हेमलाल मुर्मू बहुत मोटा तगड़ा आदमी है, इतना पटकेगा वहां जनता जनार्दन, हम पटकेंगे उसको, तो इसको मैंने फिर बेरंग वापस फिर दूसरी जगह कहाँ इसको तलाशना पड़ेगा, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। ये दादा आपके जो बेटे हैं अजय हेम्ब्रम, उनसे उनका कार्यशैली, उनका जो कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वो जो जाके पहाड़ पर चढ़ करके राशन देना, जो आग से जो हुआ था, लॉस हुआ था, क्या आगे वो राजनीति के तरफ इशारा है जाने का? देखिए राजनीति क्या करेगा नहीं करेगा, बट सेवा का भावना है उसमें। वो अपने से मैदान में आकर के लोगों को मदद कर रहा है, हर तरह का मदद। अरे ये कल परसों की बात है, वहाँ घगरा गांव में 10 घर जल गया। मैं तो नहीं था, मैं ट्रेन में था, हमको पता चला कि वहाँ 10 घर जल गया। वही हमको फोन किया कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमने जाके सहयोग करो। और वो भी पहाड़ में है, अपना कंधाम में, कंधाम में तिरपाल है, चावल है, तालू, थारी बाटी, सारा बाल्टी वगैरह सब कुछ वहाँ जाके उठा करके पहुँचाया। तो सेवा की भावना है तो कर रहा है। अब राजनीति आने वाले समय में करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो बेटा समझेगा। ये थे हमेशा दादा लोविंदा, और जिस तरह से बताए, और इनके जो बच्चे हैं, मतलब बेटे हैं अजय हेम्ब्रम, वो भी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। वो आप ऊपर पहाड़ पर जा करके सामान पहुंचाना, वो भी कंधे पर ले करके पहुंचाना, और ये बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। और हेमलाल मुर्मू के बारे में भी दादा बताए। और जहाँ तक महाजुटान का है, आज महाजुटान है, पूरा आदिवासी का जुटान है। और ये बोरेरी जमीन, पासना जमीन, जो भी जमीन जितना जो लूटा जा रहा है, उसके विरुद्ध दादा एक बिगुल फूंक दिए हैं। अब देखते हैं आगे क्या करवट लेता है राजनीति।